श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। हमारे प्यारे सम्माननीय श्रोताओं को मैं सबको राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से पधारिए और बोलिए श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि शंकर भगवान जी तपस्या कर रहे थे। उनके तपस्या में विघ्न डालने के लिए, तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव आया और शिवजी को पंचबाण मारा। इसी से शिवजी क्रोधित होकर अपना तीसरा नयन निकालकर उसमें अग्नि बरसा कर कामदेव को भस्म कर दिया। कामदेव भस्म हो जाने पर इनका स्त्री आकर शिवजी के पास में बहुत रोया। तब शिवजी ने आशुतोष तो है ही, ये रति जी को वरदान दिया कि ठीक है, तुम्हारे पति का तो भस्म हो गया और इसका शरीर मिल नहीं सकता, लेकिन मिलेगा जब यदुवंश में द्वापर युग में कृष्ण जी का अवतार होगा, तब तुम्हारा पति का वहाँ जन्म होगा। कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये बात हुआ तो रति देवी प्रसन्न होकर चली गई और ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुनकर वे भी वैकुंठ को चले। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता मिलकर वहाँ गई। तो हाँ, कृपा के धाम शिवजी थे। जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे वहाँ विष्णु के सहित आए। तो उन सब ने शिवजी को अलग अलग स्तुति किया। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हुए। कृपा के समुद्र शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी है, तो किस लिए पूछते हैं? फिर भी आपके पूछने पर, आपकी आज्ञा पर हम कहता हूँ कि हे स्वामी, भक्ति वश में आपके विनती करता हूँ। भक्ति वश में आपका मैं विनती करता हूँ। यहाँ शिवजी को चंद्र अवतंसा कहा गया है। चंद्र अवतंसा कहने का भाव
आपने दी नहीं न चंद्रमा को, जो कि गुरुद्रोही थे। एक द्रोही को आपने आश्रय दिया ललाट पर। वैसे ही हम भी आपका द्रोही है, हम भी आपका आश्रय चाहते हैं, आपके कृपा चाहते हैं, अतः हमको भी आप आश्रय दीजिए। इसीलिए चंद्र अवतंसा कहकर शिव जी को संबोधन करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देवन समाचार जब पाए, ब्रह्मादिक वैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा, पृथक पृथक तिन किन्न प्रशंसा। भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृषकेतु, बोले कृपा सिंधु वृषकेतु। कहु अमर आए के ही हेतु। कह विधि तुम प्रभु अंतरयामी, तदपि भगति वश विनवं स्वामी। श्यावर रामचंद्र की जय। तो देवताओं ने, तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी है, तो हमारे विनती सुनिए। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है, परम उत्साह है और इसे पूर्ण करना ये चाहते हैं। तो शंकर भगवान जी पूछे, ये परम इच्छा कौन है? तो ब्रह्मा जी बोले, हे नाथ, ये सब अपनी आंखों से आपका विवाह उत्सव देखना चाहते हैं, इसको पूरा कीजिए। इनके हृदय में परम उत्साह, और ये क्या चाहते हैं ना, अपने नेत्र में, सब देवताओं अपने अपने नेत्र में आपका विवाह उत्सव नेत्र भर के देखना चाहते हैं। इनका अभिलाष पूर्ण कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो हे कामदेव के मद को चूर्ण करने वाला, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देख ले। हे कृपा के सागर, हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दे दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों में यह सहज स्वभाव होता है कि ये पहले दंड दे देते हैं, फिर कृपा किया करते हैं। तो पार्वती जी अभी अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। तो ब्रह्मा जी के प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन को याद करके, कौन सा वचन को?
तो याद करते हैं शिव जी। श्री राम जी इससे पहले आए थे, ध्यान करने से पहले शिव जी का आए थे और कुछ विनती किए। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मो पर अति नेह, जो मो पर अति नेहु, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देहु, यह मोहि मांगे देहु। तो राम जी आकर शिव जी को कहते कि मेरा विनती सुनिए और कि आप स्वामी रूप में मेरा विनती सुनिए, मैं आपका सेवक हूं, और सखा रूप में मुझ पर स्नेह कीजिए, और तुम मेरे सेवक हो ऐसा ये नाता को मानकर मेरा आदेश को पालन करो कि जाई विवाह हो शैल जही, यह मोहि मांगे देहु। तो ऐसा जो विनती किए थे इसको शिव जी ने याद किया। और यहाँ ब्रह्मा जी भी यही कथा कह रहे हैं, आप जाकर आप पार्वती जी को विवाह कीजिए। तो शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसे ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश से फूलों का झड़ी वर्षा हो गया। जय हो देवताओं के स्वामी, देव देव महादेव आपका जय हो, ऐसा सब कहने लगे। यह उत्सव देखिय भरि लोचन, यह उत्सव देखिय भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना, सासती करी पुनि करही पसाऊ, पसाऊ कृपा कृपा सिंधु कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु की न पारा, करहु तासु अब अंगीकारा, सुनि विधि विनय समुझी प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहे मृदुवानी, ऐसे ही हो कहे मृदुवानी, तब देवतन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। उचित अवसर जानकर सप्तर्षि वहां आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर को भेज दिया। तो सप्तर्षि आए और ब्रह्मा जी उन्हें हिमाचल के घर पर भेज दिया। ये पहले वहां गए थे जहां पार्वती जी थी। जब ये पहले गए थे तो वहां पार्वती थी, अर्थात पार्वती अब ये वहां
नहीं रहती, अर्थात पार्वती अलग रहती थी पिताजी से, थोड़ा दूर पर अलग इनका महल है। जैसा आपने सुना है जानकी जी का महल जनक राजा के महल से कुछ दूर पर है, तो पास में है लेकिन अलग है। ऐसा गोस्वामी जी ने भी लिखा है। सिय निवास सुंदर सदन, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा कहीं नहीं जात। तो सिय निवास का नाम था जनक, ये सुंदर भवन, और जनक निवास तो अलग है। ऐसा यहाँ भी अलग अलग है। तो सप्तर्षियों ने पार्वती जी से छल से भरे मीठे, पार्वती जी से बोलते हैं कैसा बात ना, छल से भरे, अंदर में कपट है लेकिन मीठा, सुनने के लिए मीठा। ऐसा तो ये व्यंग और हास्य बात तो होता है। तो छल से भरे अर्थात छल से भरे मीठे विनोद युक्त वचन, विनोद करने के लिए और आनंद पहुंचाने के लिए ऐसा बात कहा। सुंदर वचन बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो सप्तर्षियों ने कहा हे पार्वती, पहले हम आपको कहे थे, तुम उस समय हमारे बात को नहीं मानी, नहीं सुनी, देखो तो क्या हुआ। अर्थात हम तुम्हें पहले जो मिले थे तुमको कहे थे कि ये शिव जी को मत बरो, हम विष्णु को लाकर तुम्हारे पास खड़ा कर देंगे, अत्यंत सुंदर वर है, तुम हमारे बात को अपने नहीं मानी। अब देखो तो क्या हो गया, अब तो तुम्हारी पण झूठागी हो गया, झूठागी हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही तो भस्म कर दिया। तो तुम विवाह होकर क्या करोगे, काम तो नहीं है, विवाह में लाभ क्या है। अवसरु जानी दे बरि से आए, तुरंत ही विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम ही गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छलसानी। कहा हमारा न सुने तब नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पर जा रे काम महेशु, जा रे काम महेशु। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराए। इनके छलयुक्त व्यंग वचन सुनकर ये मुस्कुराए और मुस्कुराकर बोले, हे विज्ञानी मुनि, मैं आपको क्या कहूं। हे मुनिवर, आपने उचित ही कहा है, जो बात कहा है उचित ही कहा है। अब तक तो ये विकार युक्त कामी ही रहे, तुम्हारे भाव में ये शिवजी अब तक विकार युक्त कामी लोग थे, ऐसा आप तो बोल रहे हैं ना। अभी इनका पास काम नहीं है लेकिन पहले काम था, ऐसा आपका भावना है ना, ठीक है। ये बात पार्वती जी उनको व्यंग में कहती है।
कि आप विज्ञानी होकर ही ऐसा अज्ञानी जैसे बात कैसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझ तो तुमसे अलग है। तो क्या ना शिवजी सदा से ही जोगी है, अजन्मा है, अनिंद्य है और सदा से काम रहित भी है और भोगहीन है। ये भोग करना ये नहीं चाहते हैं। और जोगी का काम सुख के इच्छा नहीं है। जोगी का काम सुख में इनका इच्छा नहीं है। इसलिए काम वासना जन्म मरण के कारण है। किसलिए काम वासना को ये भोगते नहीं, काम वासना काम सुख भोगते नहीं। काम सुख भोगना ये जन्म मरण के कारण है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये सब काम वासना का ही परिणाम है। ये बात पार्वती जी कहते हैं। शिव तो अनंत अजन्मा है, इसीलिए काम ही नहीं है। काम से ही इनका उत्पन्न नहीं हुआ है। मैंने शिव जी को ऐसा ही समझ पहले से ही रखा है और ऐसा मैं जानकर ही शंकर भगवान को मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। और किस लिए किया ना, नारद जी के उपदेश से। नारद जी मेरा गुरु है। नारद जी के उपदेश से मैं शिव पंचाक्षर मंत्र उनके सलाह से जप किया और तपस्या में सिद्धि हुई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पार्वती जी कहते हैं तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान शिवजी कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। अवश्य मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। आपने जो कहा कि शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपके भारी अविवेक है। अविवेक अर्थात मूर्खता है। ऋषियों के अविवेक के कारण शंभु को विकार युक्त कामी भावना करना, ये है इनके मूर्खता है। ऐसा बोले। सुनी बोले मुस्काई भवानी, उचित कहे वो मुनि बर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी संग रहे सबिकारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अजनवद्य काम भोगी। जो में शिव से असजानी, प्रीति समेत कर्म मनवानी। तो हमारपन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निदेशा। तुम जो कहा हर जारे मारा, मारा कामदेव आय सोई अति बड़ी अविवेक तुम्हारा। हर जारेऊ मारा। हर शिव भगवान, मारेऊ मार दिया, भस्म कर दिया। किसको ना, मारा को। मारा अर्थात कामदेव।
इसका भाव है भगवान किसी को मारते नहीं, भगवान किसी को मारते नहीं, ये भगवान के ऊपर मिथ्या आदोष सब लगाते हैं। भगवान किसी को मारते नहीं, ये तो प्रेम करने वाले हैं, सबके पिता हैं, तो ये क्यों मारेंगे? ये किसी का अमंगल चिंता कभी नहीं करते भगवान। तो पापी अपना पापों से ये स्वयं ही मरता है। तो पापी कैसे मरता है? इनको भगवान मारते नहीं, ये स्वयं अपने पापों के द्वारा ही इनका फल परिणाम स्वरूप ये मर जाता है। ये बात हमारे शास्त्र प्रमाण है। गोस्वामी जी कहते हैं ये बात ठीक है, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। तो सुख दुख हमारे पास आते हैं कैसे? ना, सुख दुख ये सब हमारे कर्म के अधीन है। तो हमारे कर्म के अधीन है सुख दुख, अर्थात हमें सुख या दुख पहुंचाना है, ये हमारे कर्म ही हमको देते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। कोई किसी को सुख दुख नहीं दाता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने कर्म भोग सब ताता, सब अपने अपने कर्म का फल ही भोग कर रहे हैं। और तो पापी अपना पाप से ही मरता है। तो ये बात गोस्वामी जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज 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 कृत कर्म भोग सब भ्राता, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहु, कर्म विवश सुख दुख क्षति लाहु। श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए हे मुनियों, आप बड़ा विज्ञानी होते हुए भी अविवेकी जैसे बात करते हैं। हे तात, अग्नि का यह सहज स्वभाव है कि, क्या सहज स्वभाव? पाला उनके समीप कभी जा नहीं सकता, और जा पर अवश्य नष्ट भी हो जाता है। अगर जाएगा तो नष्ट हो जाएगा। अर्थात महादेव जी अग्नि है, महादेव जी अग्नि है, और तो कामदेव है पाला। कामदेव है पाला, यहां रूपक दिया गया है। महादेव जी और कामदेव जी के संबंध में ऐसे है, अग्नि और पाला के संबंध है, ऐसा बात समझना चाहिए। हिम अनर के पास जा नहीं सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। और हिमालय ही इसलिए हिमालय हिम का आलय है, और यहाँ पाला भी नहीं आ सकता। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो पार्वती जी के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनियों के हृदय में बड़ा प्रसन्नता जागृत हुई। वे बहुत प्रसन्न हुए ये भवानी को
सिर नवाए प्रणाम करके चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तात तात अनल कर सहज सुभाओ, हिमते ही निकट जाई नहीं काओ। गए समीप सो अवसि न साही, असी मन मथ महेश की नाई। असी मन मथ महेश की नाई। यहाँ से मुनि बचन सुनी, यहाँ से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी नाई सिरु, चले भवानी नाई सिरु, गए हिमाचल पार, गए हिमाचल पार। तो हिमालय के पास किसी ले गए न, अभी लग्न पत्रिका निकालना है। पार्वती जी का विवाह उत्सव का लग्न पत्रिका निकालने के लिए ये हिमाचल के पास पहुंचते हैं। तो अगले एपिसोड में क्या सुनेंगे ना, पार्वती जी का विवाह उत्सव, शिवजी का वरयात्री, ये सब बात आप सुन पाएंगे। बड़ा आनंद देने वाला बात है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।